हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सोशल चेंजेस किस तरीके से होते हैं एंड उसके फैक्टर्स के बारे में आपको बताया था। आज का जो हमारी क्लासेस हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म। मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, राष्ट्रवाद जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। और हमें राष्ट्रवाद को जानने से पहले हमें राष्ट्र के बारे में पता होगा कि राष्ट्र क्या होता है, यानी नेशन क्या होता है। ठीक है, नेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नेशन है, ठीक है, और ये इसका एक विरासत होती है, हेरिटेज होती है। एक नेशन की कुछ हेरिटेज होती है, लाइक उसकी लैंग्वेज, कल्चर, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ हेरिटेज होते हैं एक नेशन के। और इस नेशन में रहने वाले लोग जो हैं, इस जो है विरासत है उसके क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति की सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक देश का एक राष्ट्र का हम विरासत कहेंगे। और राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद ये होता है कि एक देश के नागरिक के द्वारा उस देश के उद्देश्य एंड संस्कृति एंड उसकी विरासत को, उस विरासत से लगाव होना, मतलब उसका प्यार रखना एंड देशभक्ति रखना। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रवाद कहलाता है। उसके झंडे से, उसके नागरिकों से आपस में एंड उसके जो भी उसका जियोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको, उससे लगाव होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम देशभक्ति कहते हैं एंड पेट्रियटिज्म कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है एक नागरिक द्वारा अपने देश के प्रति लगाव की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रवाद हो गया। अब उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया एंड एजुकेशन का क्या रोल है नेशनलिज्म में। आप सभी को बता दूं कि एक एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जिसके अंदर देश के नागरिकों में, उनके देश के बच्चों में हम नेशनलिज्म इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द राइज एंड फॉल ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म in its citizen. Hence this feeling needs to be developed and strengthened by all possible ways and means education is the most important and effective means for this great task. ये जो नेशनलिज्म बच्चों के अंदर या उस देश के नागरिकों के प्रति राष्ट्रवाद पैदा करना हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एक एजुकेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। इट्स नाउ क्लियर दैट ऑल नेशन बीइंग दैट फेसेस कम्युनिकेटर एंड द डेमोक्रेटिक शेप देयर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ideology to develop to sense of nationalism in their citizen for maintaining nationalism in for maintaining their identity एंड एक्सटेंसीज एंड एडवांसमेंट। हम जो देश के नागरिकों में उसके आइडेंटिटी एंड एक्सटेंसिटी एंड एडवांसमेंट जो डेवलप कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। एंड नेशनलिज्म एक ऐसा टास्क है जो हम कंप्लीट किसके थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म।
हमें नेशनलिज्म के लिए एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या क्या फ़ायदे हैं, क्या मेरिट है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल यूनिटी। सेकंड है सोशल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ sacrifice। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। एंड लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। ये हमारे मेरिट्स हो गए कुछ एजुकेशन के जो हम नेशनलिज्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल यूनिट। पॉलिटिकल यूनिट्स में एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म फर्स्ट एड पॉलिटिकल यूनिट, दिस इज सेंस ऑफ यूनिटी एंड वन सेंस गिव द नेशन ग्रेट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। हम एजुकेशन के थ्रू ही पॉलिटिकल यूनिटी है जो हम डेवलप कर सकते हैं। एंड कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल यूनिट्स में जैसे कि एक देश के जो नियम एंड कानून हैं उसके प्रति जो है अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस बताना जो भी हमारे नेशन के जितने भी पीपल्स हैं अवेयर होना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए, एक देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, हम किसके थ्रू ही डेवलप कर सकते हैं, ये एजुकेशन के थ्रू ही डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस नेशनल प्रोग्रेस इज ए पॉजिटिवली को रिलेटेड विद द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दे गो हैंड इन हैंड एंड आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब है कि हम सोशल प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, समाज का बढ़ाव किस तरीके से, समाज में तरक्की किस तरीके से कर सकते हैं, यह हम एक एजुकेशन के थ्रू ही अवेयर कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। समाज में कुछ नियम कानून होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। किसी के भी जो रिलीजियस है उसको ज़्यादा हम एफर्ट नहीं करना, मतलब जैसा किसी एक पर्टिकुलर जो धर्म है उसको ज़्यादा वो सहूलियत ना करना, ठीक है। और कहने का मतलब है कि जितने समाज में जितने भी तरह के डाइवर्सिटी है उन सभी के जो धर्म है उसको सबका सम्मान करना, सबको रिस्पेक्ट देना एंड समाज में यूनिटी के साथ काम करना, सबकी हेल्प करना, ठीक है। ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। कल्चर का मतलब अपनी संस्कृति का जो है बढ़ाव करना, अपनी संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना। आप सभी को पता है कि हमारे समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, तो ठीक है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई छोटा नहीं होता है, सभी एक जैसे होते हैं, सबका जो है सम्मान करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है वो अपनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस में एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म इंस्टेड इन द सिटीजन हायर सेंस ऑफ सर्विस ऑफ अदर एंड सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द कॉजेज ऑफ द नेशन, दिस लीड्स टू डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। आत्म बलिदान देना, देश के प्रति आत्म जो है बलिदान करना। अगर आप देश में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, तो
अपना फायदा कभी मत देखिए, ठीक है। अगर आप समाज में रह रहे हो तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप समाज के लिए और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम करें, ठीक है। अपने कुछ जो है जो क्वालिटीज हैं आप देश के प्रति बलिदान कीजिए, ठीक है, और देश में ही रहकर रह जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज में कह सकते हैं ईच नेशन ट्राइज टू बाइंड्स इट्स डिफरेंट यूनिटी ऑफ सोसाइटी इनटू यूनिफाइड wall through the use of particular language, and this development a national language which express the thinking and sentiments of the nation as well। कहने का मतलब है कि हर नेशन की अपनी लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा वे है जो एक पर्सन को, जो एक सोसाइटी के पर्सन को एंड देश के जो नेशन के पर्सन को उसके जो थिंकिंग है, उसके जो थिंकिंग कह सकते हैं एंड उसके जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसा एक वे है हम जिसमें जो लोग हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एजुकेशन फॉर ए नेशनलिज्म stimulates the development of industries, trades, vocation and various professions. After receiving such educational or citizen becomes hardworking laborers and self-reliant and prosperity, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक जो एजुकेशन है उसी के थ्रू हम मतलब कि ज़्यादा पढ़ सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिसके हम इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जॉब ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी वोकेशंस आ जाती हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से होती है? एजुकेशन के लिए होती है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नेशनलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेशनलिज्म का मतलब यही हुआ कि आप अगर एक राष्ट्र के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस राष्ट्र के प्रति अपना जो है कर्तव्य निभाएं एंड उसको जो है सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकें, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक है एंड आपके लिए एक असाइनमेंट है जो मैं देना चाहूँगी और वो अपने नोटबुक में करेंगे, ठीक है। वट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है एंड डिस्कशन इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताना है। जो भी मैंने वर्ड्स बताए हैं वो आप फॉर एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।